हेलो। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। हम जो एजुकेशन से संबंधित जो वीडियोस बना रहे हैं, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज पॉलिटी और इकोनॉमिक्स और रिसेंट ट्रेंड यानी कि वर्तमान प्रवृत्ति को लेके एक ऐसा ही सब्जेक्ट लेके आया हूँ जो है जीएसटी काउंसिल। जाहिर सी बात है कि आपने आए दिन न्यूज़पेपर्स में इसकी बात तो सुनी होगी या फिर सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं इससे संबंधित निर्मला सीतारमन के मीम तो जरूर देखे होंगे। प्रेजेंट में एक मीम भी चल रहा है निर्मला सीतारमन का। तो इस प्रकार से जीएसटी काउंसिल को समझेंगे कि ये क्या है जीएसटी काउंसिल, इसका व्युत्पन्न यानी कि ये कब से इस्टेब्लिशमेंट हुआ, इसका कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस यानी कि संवैधानिक दर्जा क्या है इसका मैं इसके समकक्ष जो संस्थान है इनसे मैं तुलनात्मक रिलेशन भी बताऊंगा। तो शुरू करते हैं इसको, फंक्शन भी देखते हैं इसका फंक्शन क्या है, इसका रोल क्या है, ये क्या मेजर इंपॉर्टेंस रखता है। राइट, चलिए शुरू करते हैं बढ़िया आसानी तरीके से। मैं बात कर रहा हूं जीएसटी काउंसिल की। ये जीएसटी, इसको परिषद भी कहते हैं, काउंसिल का मतलब परिषद होता है। ये एक निकाय है, ये संवैधानिक निकाय है जो 2016 से ये पावर में है। ये निकाय भारत संविधान के आर्टिकल 279 ए सब क्लोज ए के तहत आता है। इस आर्टिकल को जोड़ के 2016 में जो 101वां संविधान संशोधन करके जो जीएसटी काउंसिल बनाई जाती, जीएसटी जो टैक्स लाया जाता है भारत में, वन नेशन वन टैक्स का कॉन्सेप्ट लाया जाता है, उसके तहत इस निकाय को बनाया गया। और इस निकाय को इस आर्टिकल 279 ए सब क्लोज ए के तहत इस काउंसिल को रखा गया। ये काउंसिल क्या करता है कि प्रति महीने या एक दो महीनों के भीतर जो टैक्स रिलेटेड कोई भी इश्यू होते हैं उसको अप्स एंड डाउन करता है, किस चीज पर टैक्स बढ़ाना है, किस चीज पर टैक्स कम करना है। इस प्रकार के, जैसे आपने सुना होगा कि भारत में जीएसटी के तहत जो टैक्स स्लैब आते हैं वो 5 प्रकार के, वो कौन कौन से हैं मैं बता देता हूँ। 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। जो 0% टैक्स में ऐसे चीजें आती है जो आम व्यक्ति, एक नॉर्मल से नॉर्मल सिटीजन, इंडियन सिटीजन की पूर्ति के लिए जो आवश्यक बुनियादी वस्तुएं हैं उसको 0% में रखा गया। जैसे मिल्क हो गया, आटा हो गया, ये चीजें क्या है कि उसके पेट पूजा के लिए मतलब बेसिक से बुनियादी चीजें, इन पर ज्यादा टैक्स, इसको अगर 28% में रख लेंगे तो व्यक्ति तो जी नहीं पाएगा, उसके इतने प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए ये कुछ टैक्सेस हैं, 5%, 12%, 18%, 28%। 28% हाईएस्ट स्लैब है अंडर द जीएसटी काउंसिल। इसके अंदर लग्जरी आइटम्स रखे जाते हैं, जैसे कि बड़ी बड़ी ब्रांड जैसे कि नाइक्स, एडिडास, इनके जूते हैं जो 28% में आते हैं। जैसे बड़े बड़े व्हीकल्स हैं ब्रांडेड, उन प्रोडक्ट पर 28% स्लैब रखता है, टैक्स लगता है। तो ये इनसे संबंधित कुछ समय अंतराल के अंदर इनमें क्या चेंज करने हैं, किस चीज के ऊपर टैक्स कटौती करनी है, किस चीज के ऊपर टैक्स बढ़ाना है, ये सब चीजें देखता है वो जीएसटी काउंसिल देखता है। जो 279 में इसको 279 सब क्लोज ए के अंदर इसको बताया गया। अभी बात कर लेते हैं इसके फंक्शन की, कि इसमें कौन कौन से मेंबर होते हैं, ये करते क्या हैं। राइट, तो ये मैं बता देता हूं। ये एवरी 2 मंथ या एक महीने के प्रति महीने इसकी एक मीटिंग होती है। प्रेजेंट में अभी 20 से 22 तारीख अपने राजस्थान जो जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट है वहां पे इसकी मीटिंग होती है। और ये जो जीएसटी काउंसिल है इसको जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। जो प्रेजेंट मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस होता है वो केंद्र सरकार का जो वित्त मंत्री होता है वो इसको लीड करता है। प्रति मीटिंग में ये चेयरपर्सन होता है और उसके मेंबर होते हैं वो प्रत्येक राज्य, यानी कि भारत में जो भी राज्य हैं इनके जो चीफ मिनिस्टर होंगे वो, या अगर चीफ मिनिस्टर नहीं आ सका तो उस राज्य के कैबिनेट का कोई भी मंत्री या फिर वित्त मंत्री इस
ये जो परिषद होती है इसकी मीटिंग का हिस्सा बनते हैं। तो वर्तमान में इसको लीड कर रहे हैं केंद्र सरकार में जो मिनिस्टर है, वित्त मंत्री, उनका नाम है निर्मला सीतारमण जी। वो इसको लीड किए थे। और जो इसके मेंबर होते हैं वो मैंने बता दिया कि वो प्रत्येक राज्य के चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं या वित्त मंत्री हो सकते, कोई भी कैबिनेट का मंत्री हो सकता है। तो ये इसके फंक्शन की बात हो गई, कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस की बात हो गई, ये जीएसटी के स्लैब्स की बात हो गई, ये इनसे संबंधित काम करता है। अब मैं बात कर लेता हूँ ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, मैं इसकी तुलना कर देता हूँ केंद्र सरकार के जो संस्थाएं उनसे। ये एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है क्योंकि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स में इसका मेंशन किया गया है, जिसको मैं तुलना कर देता हूँ नीति आयोग से। जिस तरीके से भारत में नीति आयोग है जो पॉलिसी बनाता है, वो पॉलिसी बनाता है कि भारत में अपकमिंग 10 साल में क्या करना है, हमारी जो आफ्टर इंडिपेंडेंस जो हिस्ट्री रही है, हमने कहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम पैदा की हैं, कहाँ से हमें ऐसी प्रॉब्लम्स आई है, उसको किस तरीके से निपटा जाए, इस तरीके से पॉलिसी बनाते हैं। वो एग्रीकल्चर रिलेटेड पॉलिसी बनाते हैं, वो भारत की जनसंख्या को लेकर पॉलिसी बनाते हैं, वो भारत की टेक एंड साइंस से रिलेटेड पॉलिसी बनाते हैं, वो एजुकेशन पॉलिसी बनाते हैं। तो इस तरीके से वो पॉलिसी बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं 20-30 साल में, 50 साल में भारत क्या करेगा। उसी प्रकार से ये टैक्स से रिलेटेड ये प्लानिंग करता है ये निकाय। और वो भी सिर्फ केंद्र सरकार के मेंबर नहीं होते, इसमें राज्यों के भी मेंबर होते हैं। तो इसीलिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण निकाय है, ये संघवाद को भी बढ़ावा देता है। तो ये रिसेंट में इसकी मीटिंग होती है जैसलमेर में, तो मुझे लगा कि ये बहुत महत्वपूर्ण निकाय है, इससे संबंधित हमें डिस्कस कर लेना चाहिए इसके इम्पोर्टेंस को लेके। तो मैंने इसको इम्पोर्टेंस, इसकी अहमियत को समझते हुए इसको आज मैंने इस पर वीडियो बनाया। मैं आपको एक दो जो थोड़ी और जिक्र कर देता हूँ। ये आए दिन कंपटीशन में भी इसके बारे में पूछा जा सकता है। अगर फैक्ट निकाल के कहूँ तो इसके कौन से आर्टिकल में इसका इस तरीके से कुछ प्रश्न बनते हैं कि कौन से आर्टिकल में ये इसका जिक्र है, या फिर ये संवैधानिक निकाय है या संविधानेतर निकाय है या सांविधिक निकाय है, या इसको कौन लीड करता है, इसका अध्यक्षता कौन होता है। इस प्रकार से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये कुछ न्यूज थी, रिसेंट की घटना थी, तो इसको मैंने इस प्लेटफॉर्म पर जारी करना उचित समझा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो आप इसको लाइक शेयर जरूर कर देगा। और इसमें कुछ ऐसे टर्म्स लगे हों जो आपको लगता है कि इसका मतलब क्या है, आप जुझारू हैं, समझना चाहते हैं क्या है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका मतलब क्या है। मैं आपको पर्सनली इस चीज को मेंशन एक्सप्लेन कर दूंगा। धन्यवाद।